मर्यादा लांघी नहीं, दिया सभी को न्याय, जग को राम पढ़ा गए करुणा का अध्याय। भगवान विष्णु की 7वीं अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लेते ही तन मन में एक अद्भुत कंपन जाग उठता है। उनके नाम का स्मरण मात्र ही हमें उस गाथा का आभास कराता है जिसने हम सबके जीवन को दिशा दी और उद्देश्य का बोध कराया। आज हम आपको लेकर चलेंगे रघुनंदन के उन पावन मंदिरों की ओर जो उनकी गौरव गाथा को संजोए खड़े हैं। ये सभी मंदिर राम नगरी अयोध्या में स्थित हैं, जहाँ की हर गलियों में रामत्व की ध्वनि गूंजती है। इन मंदिरों की जगमगाहट सीधे आपके हृदय को छू लेगी और आपके चेहरे की मुस्कुराहट राम नाम के जप से और अधिक दमक उठेगी। तो आइए बिना विलंब किए इन दिव्य धामों की आभा में डूबते हैं और अपने जीवन को भगवान श्री राम की कृपा से धन्य कर लेते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं वो ऐसा मंदिर है जहां भगवान राम लला की आराधना करने के 500 वर्षों से लंबित श्री राम जन्मभूमि विवाद का न केवल त्वरित निराकरण हुआ अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा वहां भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। भक्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या स्थित अमावा भवन अर्थात अमावा राम मंदिर की। बोले जय श्री राम। जय जय कनक बिहारी सरकार की जय। राम जन्मभूमि की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अमावा राम मंदिर अयोध्या का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपना वह मंदिर भी आस्था केंद्र बनते गया। इस मंदिर में 15 मंदिर हैं और सभी भगवान की मूर्ति स्थापित हैं। भक्तों, पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारिका को शामिल किया गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। कहा जाता है कि अयोध्या को भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भगवान मनु ने बसाया था। रामायण व अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर निर्माण की बात कही, तो ब्रह्मा जी मनु को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें पवित्र सरयू नदी के तट पर साकेत नामक एक उच्चतम स्थान बताया और वहां नगर बसाने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी और महाराज मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को नगर बसाने तथा अपने रामावतार के लिए साकेत को उपयुक्त स्थान मान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। अन्यथा है कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा ही सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा जी ने नगर का निर्माण किया। कालांतर इसी अयोध्या में भगवान राम ने अपने भाइयों सहित अवतार लिया और अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली व लीला स्थली के रूप में विश्व विख्यात हुई। भक्तों, अमावा राम मंदिर अयोध्या के कोट क्षेत्र में स्थित है। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने पर राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर अमावा मंदिर मिलता है, जो एक भव्य और विशाल भवन और 15 मंदिरों का सम्मिलित रूप है। ये मंदिर पटना के ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। भक्तगण मंदिर परिसर में भगवान की मूर्तियों के पास जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। ये लगभग 20 साल पुराना विख्यात मंदिर है, इसलिए यहाँ दर्शन करना और भोजन करना दोनों ही मुख्य है। भक्तों, अमावा राम मंदिर के गर्भगृह में प्रमुख देवता भगवान श्री राम हैं, जो अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान श्री राम के इस बाल स्वरूप विग्रह की स्थापना 500 वर्षों से लंबित श्री राम जन्मभूमि विवाद के
त्वरित निर्णय के उद्देश्य के चलते 8 नवंबर 2019 में की गई थी। दैव योग से उच्चतम न्यायालय का निर्णय श्री राम भक्तों के पक्ष में आया। ऐसा माना जाता है कि ये अमावा राम मंदिर में विराजमान बाल स्वरूप भगवान श्री राम की कृपा से ही होना संभव हुआ है। ये जो प्रभु रामलला बाल रूप जी बैठे हैं, इनकी स्थापना इस उद्देश्य से किया गया कि यहाँ राम जन्मभूमि का फैसला हिंदू पक्ष में आ जाए। इसी संकल्प के साथ इनकी स्थापना की गई। जैसे ही आप 8 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा किया गया रामलला की बाल मूर्ति का, तो 9 नवंबर का मंदिर का डिसीजन आ गया कि अब यहाँ पे भव्य राम मंदिर बन सकता है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया। इसके लिए उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे काफ़ी भक्तजन जाते हैं और वहाँ पे दर्शन लेते हैं। पहले राम जन्मभूमि का लेंगे दर्शन, फिर आते हैं वो अमावा भवन में, वहाँ पे दर्शन लेते हैं। भक्तों, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए अमावा राम मंदिर में वर्ष 2019 से राम रसोई के नाम से एक भोजनालय संचालित होता है, जहां प्रतिदिन 11 बजे से 3 बजे तक लगभग 5000 व्यक्ति निःशुल्क भोजन करते हैं। भोजन के लिए यहाँ कूपन की व्यवस्था है, अतः कोई भी व्यक्ति कूपन लेकर भोजन प्राप्त कर सकता है। इस मंदिर में पर डे जो बाहर से यात्री दर्शन करने आते हैं अयोध्या में, जन्मभूमि का, कनक भवन का, हनुमानगढ़ी का, उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क लाकर की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था की गई है। मतलब सारी सुविधाएं अमावा मंदिर की तरफ से निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ जो निःशुल्क भोजन कराया जाता है प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कराया जाता है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, अयोध्या के अमावा राम मंदिर में प्रतिदिन 4 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती, दूसरी राजभोग आरती, तीसरी संध्या आरती और चौथी शयन आरती। यहाँ की चारों ही आरतियों का दृश्य अद्वितीय, अनुपम और अत्यधिक मनभावन होता है। भक्तों, अमावा भवन पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ता एक से बढ़कर एक दिव्य, भव्य, आकर्षक और मनभावन मूर्तियों से सुशोभित है। इस रास्ते में कहीं शिव परिवार विराजमान है, तो कहीं श्री राम दरबार लगा हुआ है, कहीं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं, तो कहीं कोई अन्य देवी देवता स्थापित हैं। ये मूर्तियां यात्रियों और पर्यटकों को न केवल अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपितु ये दर्शनार्थियों में भक्ति और आध्यात्म का संचार भी करती हैं। भक्तों, अमावा भवन परिसर में अमावा राम मंदिर के अलावा शिव परिवार, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राधा कृष्ण जी, दुर्गा माता, हनुमान जी, जिनका एक साथ दर्शन करना सुखद और आनंद प्रदायी लगता है। भक्तों, अयोध्या का अमावा राम मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शनार्थ जाएं, तो इस समय अवधि को ध्यान में रखें। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो अयोध्या शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा भवन की यात्रा पर जा रहे हैं, तो बता दें कि अयोध्या में अमावा भवन के अतिरिक्त श्री राम जन्मभूमि, मणिराम छावनी, श्री राम वल्लभा कुंज, दशरथ महल, सियाराम किला, लक्ष्मण किला, अशरफी भवन, उत्तर तोताद्री मठ, गोकुल भवन, विजय राघव मंदिर, राम हर्षण कुंज, मंत्रार्थ मंडपम, तिवारी जी का मंदिर, सनकादिकाश्रम, वेद मंदिर, भगवान रामचरितमानस भवन, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, त्रेता के ठाकुर, सीता की रसोई, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, राजा मंदिर, बिरला मंदिर, गुलाब बाड़ी, राम कथा पार्क जैसे कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जिनकी यात्रा से आपका मन मयूर भक्ति भाव से नाचने लगेगा। भक्तों, अयोध्या देश ही नहीं, समूचे विश्व का प्रसिद्ध
पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी अयोध्या के अमावा राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। जय माता दी। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको पवित्र और दिव्य नगरी अयोध्या में एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो बहुत ही प्राचीन है, जिसमें भगवान श्री राम जी ने भी बाल्यावस्था से लेकर आजीवन पूजा की है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बड़ी देव काली माता मंदिर के। बहुत प्राचीन, बहुत पुराना पौराणिक मंदिर महारानी का है और पूरे नवरात्र में बहुत श्रद्धालु जो उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश से तमाम प्रांतों के भक्तगण दर्शन करने के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। महारानी श्री बड़ी देवकाली जी एक ही शिलापट में श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती माता विराजमान हैं और ये भगवान श्री सीता जी राम जी महाराज की कुल देवी हैं। भक्तों, बड़ी देव काली मंदिर उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले के फैजाबाद शहर में स्थित है। मां शक्ति को समर्पित इस मंदिर में मां शक्ति एक ही शिला में 3 रूपों में विराजित हैं। माता के तीनों रूप मां काली देवी, मां महालक्ष्मी देवी और मां सरस्वती देवी हैं। यहाँ माता को त्रिगुणा मां भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 गुणों वाली माता। अर्थात सृष्टि में 3 ही गुण विद्यमान हैं, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी मां शक्ति त्रिगुणा देवी हैं। भक्तों, बड़ी देव काली मां भगवान सीताराम जी की भी कुल देवी हैं। कहा जाता है कि जब मां कौशल्या प्रथम बार भगवान श्री राम जी को मां शक्ति के दर्शन कराने आई थीं, तो उनकी गोद में भगवान श्री राम जी बाल रूप में और भगवान श्री राम जी की बहन मां सरजू भी साथ थी। मां कौशल्या ने अपने पुत्र भगवान श्री राम व पुत्री सरजू को मां बड़ी देव काली के दर्शन कराए थे और उसी की स्मृति में आज भी मंदिर में भगवान श्री राम जी, कौशल्या और मां सरजू का एक मंदिर बना हुआ है। भक्तों, इस मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम जी के पूर्वज महाराज रघु जी एक समय युद्ध करने की तैयारी कर रहे थे, परंतु वो युद्ध को लेकर कुछ चिंतित थे। रघु जी ने मां शक्ति की पूजा आराधना और आह्वान किया। मां शक्ति प्रसन्न हुई और रघु जी को दर्शन देकर मां ने आज्ञा दी कि तुम मेरा एक महाशस्त्र यज्ञ यहाँ करना, अवश्य ही तुम युद्ध में विजयी होगे। इस प्रकार महाराज रघु ने युद्ध के लिए प्रस्थान किया और फिर युद्ध में विजयी होकर इसी स्थान पर मां त्रिगुणा अर्थात तीनों रूपों में मां शक्ति की स्थापना की। अतः मां बड़ी देवी काली श्री रघु जी महाराज के द्वारा स्थापित हैं और इसीलिए ये भगवान श्री राम जी की कुल देवी हैं। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मां उनकी इच्छा अनुसार मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। मां शक्ति के दरबार में आने वाला कोई भी नर नारी खाली नहीं जाता। मां सभी की झोलियां भरती हैं। बहुत सारे लोगों की मनोकामनाएं माता के दरबार में पूरी होती हैं। अतः मां शक्ति बड़ी देव काली जी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती हैं। भक्तों, जिस भी किसी श्रद्धालु की आंख में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है, तो यदि वो श्रद्धालु मां शक्ति के स्नान करे हुए जल को अपनी आंखों में डाल लेता है, तो उसकी बीमारी तुरंत ही ठीक हो जाती है। ऐसे असंख्य भक्त अपनी आंखों की समस्याओं से छुटकारा पा चुके हैं और फिर बीमारी ठीक होने पर वो मंदिर में मां बड़ी देव काली को चांदी या सोने की आंख अर्पित भी करते हैं।
भक्तों, मां शक्ति के दरबार में नित्य ही भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, परंतु नवरात्रि के समय यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। नवरात्रि के समय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के समय मां बड़ी देव काली भक्तों की झोली बड़ी ही सहजता से भरती हैं। मां शक्ति बड़ी देव काली को भक्तजन नारियल चुनरी, नैवेद्य, मिष्ठान आदि चढ़ाते हैं और मन्नत मांगते हैं। मन्नत पूरी होने पर अपनी श्रद्धा के अनुसार मंदिर में मां के सामने श्रद्धालु दान भी करते हैं। मंदिर में आरती का समय प्रातः 7:30 बजे तथा सायंकालीन आरती का समय भी 7:30 बजे ही है। मंदिर 12 से 3 बजे के बीच बंद रहता है। यहाँ सायंकालीन आरती में भक्तों की बहुत भारी भीड़ होती है। लोग आरती के समय मां शक्ति की जय जयकार करते हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर है एवं सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मंदिर के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। मंदिर का शिल्प बहुत ही सुंदर है तथा मंदिर में अन्य देवी देवताओं की भी अलग अलग मूर्तियां विराजित हैं। मंदिर के गर्भगृह में मां बड़ी देव काली जी एक ही शिला पर तीनों रूपों में विराजित हैं। माता के ये दर्शन बहुत ही सुंदर और मन को अति प्रसन्न करने वाले हैं। भक्तों, यहीं पर ऊपर ठाकुर द्वारा भी है जिसमें मां कौशल्या, सरजू देवी जी और बाल रूप में भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। यहीं पर पलने में भगवान श्री राम जी को झूला झुलाया जाता है। मंदिर परिसर में ही लक्ष्मी नारायण, श्री गणेश जी भगवान, श्री शनि मंदिर, भगवान शंकर मंदिर, अष्टभुजा मंदिर और हनुमान मंदिर हैं। यहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी सभी मंदिरों में बहुत ही श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करते हैं। मां बड़ी देव काली माता के दर्शन करने के लिए आने वाले भक्त अयोध्या में ही स्थित भगवान श्री राम जन्मभूमि, जानकी मंदिर और दशरथ महल के दर्शन भी अवश्य करें। भक्तों, यूं तो अयोध्या में लगभग 10,000 मंदिर हैं, पर अपनी श्रद्धा के अनुसार सरजू जी में स्नान करने के पश्चात जहां भी दर्शन कर सकें, वहां अपनी श्रद्धानुसार इस दिव्य धाम में दर्शन और पूजन अवश्य करें। आप बड़ी देव काली मंदिर फैजाबाद की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा कर सकते हैं। बड़ी देव काली मंदिर फैजाबाद की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और मां बड़ी देव काली की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम। इति शुभम। जय श्री राम। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जिसमें प्रवेश करने मात्र से ही मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। जी हाँ, स्कंद पुराण में इस मंदिर के बारे में वर्णित है कि इसमें प्रवेश करने से ही मनुष्य के सारे पापों का तत्क्षण नाश हो जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री चंद्रहरि मंदिर के। भक्तों, श्री चंद्रहरि मंदिर उत्तर प्रदेश की पवित्र नगरी अयोध्या के स्वर्ग द्वार मोहल्ले में राम की पैड़ी के पास स्थित है। ये बहुत ही प्राचीन एवं दिव्य मंदिर है। अयोध्या में स्थित सप्तहरि मंदिरों में से ये मंदिर चौथे स्थान पर है। यहाँ पर भगवान श्री राम रूप श्री हरि नारायण विष्णु की काले कसौटी के पत्थर की मूर्ति विराजित है। इस काले कसौटी के एक ही पत्थर से 11 मूर्तियों का निर्माण हुआ है, जिसमें भगवान श्री राम गरुड़ पर विराजमान है। श्री किशोरी सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, नल, नील और अंगद जी, जामवंत और हनुमान जी तथा वरुण जी भी भगवान के साथ विराजमान हैं। प्रभु की ये मूर्ति अति दिव्य और मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। यहाँ पर भगवान श्री चंद्रहरि के दर्शन भक्तों को भक्ति और संसार की सभी वस्तुएं प्रदान करने वाले हैं।
मंदिर के इतिहास से संबंधित कथा के अनुसार इस स्थान पर कभी चंद्रदेव ने घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि नारायण प्रकट हुए और चंद्रदेव को वरदान दिया। साथ ही भगवान ने चंद्रदेव से कहा कि मैं इसी स्थान पर चंद्रहरि के रूप में निवास करूंगा, अर्थात भगवान चंद्र के भगवान के रूप में श्री चंद्रहरि भगवान नारायण आज भी इस दिव्य स्थान पर निवास करते हैं। भक्तों, यूं तो अयोध्या नगरी के कण कण की महत्ता है, परंतु श्री चंद्रहरि मंदिर में भगवान स्वयं विराजित हैं, इसलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कहा गया है कि स्वर्गद्वार के इस मंदिर में प्रवेश करते ही सभी भक्तों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस मंदिर की विशेषता के बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। श्री चंद्रहरि मंदिर के दाईं ओर श्री राधा कृष्ण मंदिर तथा बाईं ओर श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर है तथा यहीं पर गोदाम्बा मंदिर निर्माणाधीन है। गोदाम्बा देवी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप हैं, जो भगवान विष्णु रंगनाथ जी की अर्धांगिनी हैं। भक्तों, भगवान रंगनाथ ही अयोध्या के कुल देवता हैं, अतः मां गोदाम्बा अयोध्या की कुल देवी हैं। मंदिर का परिसर बहुत ही सुंदर है और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। मंदिर में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग का भी विशेष महत्व है। यहाँ पर दर्शन और जलाभिषेक करने से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और अभिषेक का फल प्राप्त होता है। दूर दूर से भक्तजन यहाँ मंदिर में भगवान चंद्रहरि के दर्शन के पश्चात द्वादश ज्योतिर्लिंगों का जलाभिषेक कर बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं। ये स्थान भगवान श्री हरि और भगवान श्री शिव का एक दिव्य और अनोखा स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री विष्णु हरि नारायण और भगवान श्री शिव एक साथ विराजमान हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में आने वाले भक्तों की सभी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूरी होती हैं। इसलिए यहाँ भक्तजन बहुत दूर दूर से आकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करते हैं और भक्तों की कामनाएं भगवान की कृपा से पूर्ण भी होती हैं। मंदिर में वार्षिक उत्सव ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसमें खीर और खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है। मंदिर में आरती का समय प्रातः 7 बजे तथा संध्या आरती का समय 7:30 बजे है। यदि आप अयोध्या में श्री चंद्रहरि मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं तो पवित्र नगरी श्री अयोध्या जी में श्री राम जन्मभूमि, जानकी मंदिर, दशरथ महल और हनुमानगढ़ी के दर्शन भी अवश्य करें। साथ ही सरयू जी में स्नान का भी विशेष फल है, अतः आप सरयू स्नान करना भी ना भूलें। भक्तों, आप चंद्रहरि मंदिर की यात्रा अपनी सुविधानुसार वायु मार्ग, रेल मार्ग अथवा सड़क मार्ग में से किसी भी मार्ग द्वारा कर सकते हैं। यदि आप श्री चंद्रहरि मंदिर अयोध्या की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री राम जी की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। इति शुभम। जय श्री राम। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। अयोध्या, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जहां पवित्र निर्मल सरयू नदी के किनारों पर श्री रामचंद्र जी बाल क्रीड़ाएं करते थे, जहां सीता मैया भगवान राम की अर्धांगिनी बनकर ससुराल आई, जहां हिंदुओं के प्रमुख त्योहार दीपावली की नींव पड़ी, ऐसे अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले प्रसंगों की साक्षी रही अयोध्या में आज भी अनेक स्थान एवं मंदिर हैं जिनका संबंध त्रेता युग से है। इसी कड़ी का एक मंदिर है श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर। और भगवान श्री धर्महरि जी यहाँ विराजमान है। बताया जाता है कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है, मतलब लगभग 1000 वर्ष 1100 वर्ष पहले पुराना ये मंदिर है। भगवान चित्रगुप्त जी का जो महात्म है सो ये बताया जाता है भगवान ब्रह्मा जो है, भगवान ब्रह्मा 11 वर्ष तक तपस्या कर करके तब इनको प्रकट किए थे। क्योंकि जब धर्महरि यमराज भगवान जो धर्मराज जी जो है अपना लेखा जोखा रख दिए थे कि प्रभु हमसे लेखा जोखा हो नहीं रहा है,
तो इसलिए ब्रह्मा जी को चिंतन हो गया, तो उन्होंने चिंतन किया 11,000 वर्ष तक, तो उनके शरीर से गुप्त रूप में ये प्रकट हो गए, इसलिए इनका नाम चित्रगुप्त है। पुराणों में उल्लेख है कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस मंदिर की स्थापना की थी। कहा जाता है कि विवाह करने के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी जनकपुरी से माता सीता के साथ वापस अयोध्या आए थे, तब उन्होंने सबसे पहले इसी मंदिर में दर्शन किए थे। अयोध्या के उपलब्ध इतिहास में उल्लेख है कि एक बार सरयू नदी में जल प्रलय हुआ और अयोध्या नगरी पूरी तरह से नष्ट हो गई। तब विक्रम संवत के प्रवर्तक तथा अवंतिका अर्थात उज्जैन नगरी के सम्राट श्री विक्रमादित्य महाराज ने अयोध्या को फिर से बसाया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने अयोध्या में सबसे पहले श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर को ही पुनर्स्थापित किया था। धर्म नगरी के आशीर्वाद से उन्हें अपने जीवन काल में अद्भुत सफलता और अपार यश की प्राप्ति हुई थी। चित्रगुप्त मंदिर के इतिहास के बारे में हिंदू शास्त्रों में एक पौराणिक कथा ये भी है कि जब भगवान राम का राज तिलक हो रहा था, तब सभी देवी देवताओं को राजगुरु वशिष्ठ तथा उनके शिष्यों द्वारा आमंत्रित किया गया था। किसी चूक के कारण गुरु वशिष्ठ के शिष्य भगवान चित्रगुप्त को आमंत्रित नहीं कर पाए। चित्रगुप्त जी ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर अपनी कलम रख दी तथा स्वर्ग नर्क के सारे लेखा जोखा के कार्य रोक दिए। इस कारण समस्त सृष्टि में अव्यवस्था फैल गई। तब श्री रामचंद्र जी ने धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर में पूजा अर्चना तथा स्तुति की। ओम कपुरातिन्क्यम सर्वपयामि भगवते श्री चित्रगुप्ताय नमः। ओम तत्पुरुषाय विद्यते श्री चित्रगुप्ताय धीमहि तन्नो गुप्त प्रचोदयात स्वाहा। इदम श्री चित्रगुप्ताय इदम नमः। इसके बाद चित्रगुप्त जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने पुनः कलम उठाकर स्वर्ग नर्क के कार्य सुचारू रूप से करना आरंभ कर दिया। इसी प्रसंग को परंपरा बनाते हुए आज भी कायस्थ समाज के लोग दीपावली पूजन के बाद अपनी कलम रख देते हैं और 2 दिन पश्चात यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने के बाद ही अगले दिन कलम उठाते हैं। इस कथा से ये ज्ञात होता है कि ये मंदिर श्री रामचंद्र जी के समय से भी पहले से अयोध्या में स्थित था। दीपावली के 2 दिन बाद आने वाली भाई दूज संपूर्ण भारत में मनाई जाती है। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन प्रभु श्री चित्रगुप्त जी की पूजा करने की परंपरा सदियों पुरानी है, क्योंकि इसी दिन चित्रगुप्त जी का अवतरण हुआ था। श्री चित्रगुप्त जी के वंशज तथा कायस्थ समाज द्वारा ये दिन श्री चित्रगुप्त जी के प्राकट्य उत्सव के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि श्री धर्मराज जी को दिए गए एक वरदान को पूरा करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तभी से इस मंदिर का नाम धर्महरि मंदिर पड़ गया था। ये प्राचीन श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर अयोध्या के मीरपुर मोहल्ला नया घाट में तुलसी उद्यान के पास स्थित है। बहुत ही साधारण निर्माण शैली से बने इस मंदिर के साधारण से गर्भगृह में सबसे मध्य में धर्महरि जी की प्रतिमा स्थापित है। धर्महरि जी की बाईं ओर चित्रगुप्त तथा दाईं ओर यमराज की प्रतिमाएं विराजमान हैं। उनके पीछे ही कुछ ऊंचाई पर राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न जी की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। प्राचीन काल में मुगलों द्वारा इस मंदिर को तहस नहस किया जा चुका था। तब से लेकर अब तक इस मंदिर का अनेक बार जीर्णोद्धार तो हुआ, किंतु कोई विशेष भव्य निर्माण नहीं हो सका। जितना विशेष इस मंदिर का पौराणिक महत्व है, आप जब भी अयोध्या यात्रा की योजना बनाएं, तब श्री राम जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ श्री धर्महरि चित्रगुप्त मंदिर में भी दर्शन करने के लिए अवश्य पधारें, क्योंकि इस मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी श्रद्धालुओं को धर्महरि जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोध्या तीर्थ का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता और यात्रा अधूरी रह जाती है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपनी अयोध्या यात्रा की योजना बनाएं। आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस धार्मिक स्थान की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो अयोध्या के दशरथ भवन के नाम से जाना जाता है। भक्तों, दशरथ भवन
अयोध्या के रामकोट बाजार क्षेत्र में अमावा भवन के समीप ही स्थित है। ये पूर्णतः एक धार्मिक स्थान है जो अयोध्या के लोकप्रिय स्थानों में से एक है। दशरथ महल का नाम भगवान श्री राम के पूज्य पिताश्री और अयोध्या के महान शासक रहे महाराज दशरथ के नाम पर पड़ा है। ऐसा मत है कि वर्तमान समय में जिस स्थान पर दशरथ महल का निर्माण करवाया गया है वहीं पर त्रेता युग में अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने अपना महल बनवाया था। इस महल के बीचों बीच एक आंगन है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम अपने तीनों छोटे भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बचपन में खेला करते थे। दिव्य, सुंदर और कई रंगों से सुसज्जित महल है। राम राम सब कहे दशरथ ना कहे कोई, जो दशरथ का नाम लियो वही हर दुख सुख में खोय। दशरथ जी के राजमहल है, राज चला है, राज दरबार है, राज सभा लगे हैं। यहीं से बन गए हैं, वन से आपस आए हैं, शादी करके आए हैं, बाल रूप में हैं। ऐसे चारों भाई चारों महारानी हैं। ये बाल रूप में है, चारों भाई चारों महारानी। सीता है, उर्मिला है, मांडवी है, सुकृति माता है, चारों माता है, चारों भाई हैं। ये बाल रूप में है। वो राजा राम है, राज चला है, राज दरबार है। वो बनवासी राम जी वन से आपस आए हैं ना, तो काला रूप में दिख रहा है, बनवासी राम जी है। ये दूल्हा सरकार है, गोरा है, वहाँ जनकपुर से धनुष तोड़ के शादी करके आए हैं, तो गोरा है। भक्तों, दशरथ महल में प्रवेश करने के लिए एक सुंदर, रंगीन, विशाल प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार इतना मनमोहक और आकर्षक है कि इसकी सुंदरता देखते ही बनती है। मुख्य प्रवेश द्वार के निकट संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में विराजमान हनुमान जी की मूर्ति बहुत ही दिव्य तथा जीवंत लगती है। भक्तों, दशरथ भवन के प्रवेश द्वार से भीतर प्रवेश करने पर एक खुला स्थान है और उसके बाद एक अत्यंत ही खूबसूरत प्रांगण है। इस प्रांगण में भगवान श्री राम, माता सीता के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। भक्तों, दशरथ भवन में साधु संतों के अनवरत भजन कीर्तन और तुलसीदास कृत रामायण का वाद्य यंत्रों के साथ संगीतमय पाठ किया जाता है। रामायण का सस्वर पाठ यहाँ के वातावरण को संगीतमय और भक्तिमय बना देता है। भक्तों, अयोध्या स्थित दशरथ भवन में यात्रियों और पर्यटकों के दर्शन का समय प्रातः 7 बजे से रात 9 बजे तक है। आप इस समय अवधि में कभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। बता दें, दशरथ भवन में यात्रियों के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। भक्तों, दशरथ भवन में श्री राम नवमी जन्मोत्सव, श्री राम विवाह, कार्तिक मेला और श्रावण मेला के उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। ये उत्सव भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इसलिए इन अवसरों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं और भगवान का दर्शन पूजन कर आनंद की अनुभूति करते हैं। तो हम लोग आइल बानी यहाँ दर्शन करे खातिर अयोध्या, अपने रामलला के दर्शन खातिर। रामलला के दर्शन लेवे से पहले हमें हनुमानगढ़ी से आज्ञा लेके दर्शन करके हनुमान जी से फिर हम अयोध्या घूमत बानी, दर्शन करत बानी। रामलला के दर्शन लेला के बाद हमने के पता चलल कि दशरथ भवन का भी बहुत महत्व बा। यहाँ अला के बाद पता चलल कि यहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और शांतिमय है, आनंदमय है। तो सभी से विनती बा कि एक बार अयोध्या आई तो पूरा अयोध्या का भ्रमण करी और देखी यहाँ का अद्भुत है, आपको को आनंद मिली और आने वाले पीढ़ी को भी बताएं कि भगवान का आवा, भगवान के कहाँ से आवा। भक्तों, श्री राम नगरी अयोध्या और यहाँ बहने वाली राम प्रिया सरयू एक दूसरे की संपूरक हैं। अर्थात अयोध्या की चर्चा सरयू के बिना पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि धराधाम में सरयू का अवतरण अयोध्या के लिए ही हुआ है। भक्तों, पुराणों के अनुसार सरयू की महिमा भागीरथी गंगा से अधिक है, क्योंकि गंगा की उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से है तथा सरयू की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से है। एक पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में शंखासुर नाम का एक पराक्रमी दैत्य हुआ जो वेदों को चुराकर समुद्र में छुप गया। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर
शंखासुर का वध किया और वेदों को मुक्त कराया। भगवान ने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वेद देवताओं को सौंप दिए तो देवतागण भगवान की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों से हर्ष के कारण प्रेमाश्रु झरने लगे। उन प्रेमाश्रुओं को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में संग्रहित कर लिया। कालांतर वैवस्वत मनु ने अयोध्या नगर की स्थापना की और अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से अश्वमेध यज्ञ करवाने की इच्छा प्रकट की। तब महर्षि वशिष्ठ ने वैवस्वत मनु को मानसरोवर में संग्रहित भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करने की आज्ञा दी। तब वैवस्वत मनु ने भगवान के प्रेमाश्रुओं को नदी के रूप में आह्वान करते हुए अपने धनुष की प्रत्यंचा में बाण अर्थात शर चढ़ाकर मानसरोवर में प्रहार कर दिया। उस बाण यानी शर के प्रहार से जिस नदी का प्रादुर्भाव हुआ उसे शरयू नदी की संज्ञा दी गई। भक्तों, दशरथ भवन में आरती से पहले भगवान के श्रृंगार हेतु गर्भगृह का पट बंद कर दिया जाता है। श्रृंगार के बाद शंख ध्वनि के साथ पट खुलता है और भगवान की मंगलमय आरती प्रारंभ होती है। इस दौरान ढोल नगाड़े, शंख और घड़ियाल के अनहद नाद में भाव विभोर होकर भक्तगण नाचने लगते हैं। आरती के दर्शन के लिए उपस्थित भक्तों में होड़ सी मच जाती है। भक्तों, यदि आपको अयोध्या जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है तो आप दशरथ भवन की आरती का दर्शन अवश्य करें। भक्तों, यहाँ की आरती आपका मन मुग्ध कर देगी। आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि दी जाती है। तब शरणागति मंत्रोच्चार के साथ सभी भक्तगण भगवान के सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। भक्तों, अयोध्या स्थित दशरथ भवन परिसर में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के उद्देश्य से एक यात्री निवास बनाया गया है। इस यात्री निवास में यात्रियों और पर्यटकों के ठहरने के लिए उत्तम और अत्याधुनिक व्यवस्था की गई है। भक्तों, अयोध्या के दशरथ भवन में दानदाताओं की सुविधा हेतु एक भेंट पात्र स्थापित है। दशरथ भवन आने वाले श्रद्धालु, भक्त, यात्री तथा पर्यटक भेंट पात्र में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भेंट समर्पित करते हैं। भक्तों, अगर आप अयोध्या के दशरथ भवन की यात्रा पर जा रहे हैं तो बता दें कि अयोध्या में दशरथ भवन के अतिरिक्त श्री राम जन्मभूमि, मणिराम छावनी, श्री राम वल्लभा कुंज, सिया राम किला, लक्ष्मण किला, अशरफी भवन, उत्तर तोताद्री मठ, गोकुल भवन, विजय राघव मंदिर, राम हर्षण कुंज, मंत्रार्थ मंडपम, तिवारी जी का मंदिर, सनकादिक आश्रम, वेद मंदिर, भगवान रामचरितमानस भवन, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, त्रेता के ठाकुर, सीता की रसोई, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, राजा मंदिर, बिरला मंदिर, गुलाब बाड़ी, राम कथा पार्क जैसे कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं जिनकी यात्रा से आपका मन मयूर भक्ति भाव से नाचने लगेगा। भक्तों, अगर आप अयोध्या के दशरथ भवन की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर के बीच होता है। भक्तों, अगर आप अयोध्या दशरथ भवन दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो अयोध्या शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम और शीर्ष स्तरीय अतिथि गृह और होटल उपलब्ध हैं, जहाँ आप अपनी इच्छा, सुविधा और बजट का ध्यान रखते हुए ठहर सकते हैं। भक्तों, अयोध्या देश ही नहीं समूचे विश्व का प्रसिद्ध पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी अयोध्या के दशरथ भवन जाकर दर्शन करना चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।
जय श्री राम। भक्तों, श्री राम जन्मभूमि के नाम से प्रसिद्ध अयोध्या सदैव से हिंदुओं के लिए बहुत ही धार्मिक महत्व का शहर रहा है। लंबे संघर्ष के बाद अब यहाँ राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो बहुत शीघ्र ही पूर्ण होने वाला है। इसलिए आने वाले समय में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ यहाँ संभावित है, जिसे देखते हुए अयोध्या शहर में अनेक आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। पवित्र सरयू नदी के पूर्वी तट पर बसी प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या में आपको प्राचीन काल के अनेक अवशेष मिलेंगे। यही वो शहर है जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना सुंदर बचपन व्यतीत किया और फिर बाद में 11,000 वर्षों तक राज किया। जब भगवान इस धरती पे 11,500 वर्ष राज किए, भगवान का जब कार्यकाल इस धरती पे समाप्त हुआ तो भगवान प्रजा सहित अयोध्या से पैदल चलकर भगवान यहाँ गुप्तार घाट पे आए। अयोध्या में आने के बाद ऐसा लगता है कि अयोध्या का कण कण ही प्रभु श्री राम से संबंधित है। ऐसे ही प्रभु राम की कथा से संबंधित गुप्तार घाट यहाँ लोगों के बीच में बहुत ही पवित्र एवं लोकप्रिय स्थान है। गुप्तार या गुप्त द्वार नामक ये पवित्र घाट अयोध्या जंक्शन से 10 किलोमीटर की दूरी पर फैजाबाद में सरयू नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक सरयू नदी के तट पर स्थित होने के कारण और भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई कथाओं के कारण गुप्तार घाट का धार्मिक महत्व बहुत ही अधिक है। पौराणिक कथा के अनुसार यही वो स्थान है जहां से भगवान श्री रामचंद्र जी ने धरती पर अपने सभी अवतारी कार्यों को पूरा करने के बाद अपने मूल निवास बैकुंठ में वापस जाने के लिए जल समाधि ली थी। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस घाट पर आकर पवित्र सरयू नदी में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के समस्त पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। जब भक्त और पुजारी यहाँ भगवान राम के भजन गाते हैं और स्तुति करते हैं, तब ये घाट राम नाम के मंत्रों से गूंज उठता है और सारा वातावरण राममय हो जाता है। इस घाट से लगा हुआ ही गुप्तार घाट वन नामक एक स्थान है, जो अंग्रेजों के शासन काल में गार्डन नामक एक औपनिवेशिक कंपनी हुआ करती थी। अब यहाँ कंपनी गार्डन नाम से एक बहुत ही सुंदर बगीचा है। गुप्तार घाट पर अनेक छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं, जिनमें मुख्य रूप से राज मंदिर, सीताराम मंदिर, गुप्तहरि मंदिर, चक्रहरि मंदिर, गुप्तारगढ़ी मंदिर और नरसिंह मंदिर उल्लेखनीय हैं। राज मंदिर गुप्तार घाट का सबसे बड़ा और संभवतः एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां राम और लक्ष्मण की शस्त्र रहित प्रतिमाएं माता सीता के साथ स्थापित हैं। गुप्तारगढ़ी मंदिर में भगवान श्री राम के बैकुंठ धाम जाने से पूर्व तथा धरती पर अंतिम समय के चरण चिन्ह भी स्थित हैं। 1800 के दशक में ये घाट अंग्रेजों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। कालांतर में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकारों द्वारा भी घाट पर समय समय पर सुधार कार्य किए जाते रहे हैं। विशेषकर वर्तमान सरकार के प्रयासों से तो गुप्तार घाट अब अत्यधिक सुंदर एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हो गया है। नवीन विस्तारीकरण में घाट को आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ बहुत विशाल और भव्य कर दिया गया है। प्रतिदिन सुबह और शाम को यहाँ पर्यटकों और श्रद्धालुओं का मेला लगा रहता है। चौड़े पाट वाली सरयू नदी का सुंदर नजारा और मंद मंद हवा के झोंके कुछ देर के लिए यहाँ टहलने आने वालों की सारी चिंताओं को भुला देते हैं। गुप्तार घाट या गुप्त द्वार घाट को इसका नाम मिलने के पीछे भी अनेक मान्यताएं लोगों के बीच में व्याप्त हैं। कहते हैं भगवान राम जब अपने परम धाम बैकुंठ को वापस जाने लगे, तब उन्होंने इसी घाट पर आकर अपने शरीर को गुप्त कर लिया था। इसलिए ये घाट गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार दैत्यों और दानवों में घोर युद्ध हुआ। वरदान के प्रभाव से दैत्य देवताओं पर भारी पड़ गए और उन्होंने देवताओं को परास्त कर दिया। देवता घबराकर इधर उधर शरण की तलाश में भागने लगे। तब महादेव देवताओं को लेकर बैकुंठ धाम पहुंचे और उन्होंने श्री हरि विष्णु से देवताओं की विजय के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने गुप्त रूप से इस घाट पर आकर देवताओं के लिए तप और अनुष्ठान किए, जिसके फलस्वरूप
देवताओं ने दैत्यों पर वापस विजय प्राप्त की। चूंकि इस कार्य के लिए भगवान विष्णु इस घाट पर गुप्त रूप से आए थे, इस कारण से इस घाट का नाम गुप्तार घाट पड़ गया। भक्तों, गुप्तार घाट तक आने के लिए आपको पहले अयोध्या आना पड़ेगा। भक्तों, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप शीघ्र ही अपने बजट व क्षमतानुसार अयोध्या स्थित गुप्तार घाट की यात्रा का शुभारंभ करें। एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राम। इति शुभम। जय श्री राम। भक्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस देश में बहुत से सुंदर एवं प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी अपनी अपनी पौराणिक कथाएं हैं। इन्हीं में आज हम जिस दिव्य प्राचीन मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, वो मंदिर है उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित श्री काले राम जी मंदिर। नदी के तट और संकरी गलियों से मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता कहीं पर लुभावना तो कहीं पर भूल भुलैया जैसा प्रतीत होता है। मंदिर एक घनी गली में स्थित होने पर भी अपनी दिव्य ऊर्जा को चारों ओर बिखेरने वाला है। मंदिर में प्रवेश करते ही सामने गर्भगृह में श्री काले राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी व शत्रुघ्न जी के साथ विराजमान हैं। साथ में हनुमान जी महाराज भी हैं। श्री राम दरबार का ऐसा रूप शायद ही किसी ने कभी कहीं देखा हो, जिनके दर्शन कर सभी भाव विभोर हो उठते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम के इस मंदिर में मांगी हुई कोई भी मनोकामना कभी खाली नहीं जाती। भगवान श्री राम के इस अद्भुत रूप और इस मंदिर से जुड़े इतिहास के अनुसार काले राम जी की स्थापना लगभग 2000 वर्ष पूर्व राजा विक्रमादित्य ने राम जन्मभूमि में की थी, जो वहां 1528 तक रही। फिर बाबर ने जब आक्रमण किया तो उस समय वहां पर एक सिद्ध संत श्यामानंद सरस्वती थे। उनको मुगलों द्वारा आक्रमण का आभास हुआ, इसलिए उन्होंने मूर्ति को बचाने के लिए उसे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। उसके उपरांत जब मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्हें मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार भगवान की वो मूर्ति जो 1528 में सरयू नदी में प्रवाहित की गई और 220 वर्ष तक नहीं मिली, सन 1748 के आसपास महाराष्ट्र के एक संत जो सरयू नदी के किनारे रहकर तपस्या कर रहे थे, इस दौरान उन्हें भगवान के दर्शन और कुछ ही दूरी पर नागेश्वर नाथ मंदिर के समीप उनकी मूर्ति स्थापित करने का आदेश हुआ। और जब स्नान करने महात्मा जी नदी में गए तो उन्हें सरयू नदी में भगवान की वही मूर्ति प्राप्त हुई। मूर्ति के प्राप्त होते ही सबसे पहले उनके मुंह से यही शब्द निकला, काले राम जी मिल गए। इसलिए इस मंदिर में विराजमान भगवान का नाम काले राम पड़ा। वैसे भगवान का वास्तविक नाम श्री विष्णु हरि बताया जाता है। प्राचीन का नाम इनका विष्णु हरि है, परंतु यहाँ पर आने के बाद 350 साल से हम इन्हें काले राम जी कहते हैं। अयोध्या में सप्तहरि हैं, विष्णु हरि, धर्म हरि, चक्र हरि, बिल्व हरि, गुप्त हरि, पुण्य हरि और चंद्र हरि। तो सप्तहरि हैं, तो सप्तहरि और नवनाथ हैं यहाँ पर। तो सप्तहरि में ये विष्णु हरि नाम है से ये पूजित हैं। मंदिर में हनुमान जी महाराज की दक्षिणाभिमुखी प्रतिमा विराजित है। भक्तों, हनुमान जी के ऐसे रूप के दर्शन भी दुर्लभ होते हैं। मंदिर में एक ओर गणेश जी व अन्य देवी देवताओं की भी प्राचीन प्रतिमाएं स्थापित हैं। दीवारों को साधु संतों एवं देवताओं के चित्रों से सजाया गया है। मंदिर की संरचना हमारी भारतीय संस्कृति का अद्भुत परिचय देती है। मंदिर में एक ओर राम नाम मंदिर परिक्रमा मार्ग है, जहां श्री राम जय जय राम मंत्र को 13 करोड़ बार लिखकर स्थापित किया गया है। साथ ही 18 पुराण, 4 वेद, श्री गीता जी, रामायण आदि सभी पवित्र धार्मिक पुस्तकों को भी स्थापित किया गया है। मान्यता है कि श्रद्धालु द्वारा इस स्थान की परिक्रमा करने पर सभी पापों से मुक्ति एवं कामनाओं की सिद्धि होती है। मंदिर के द्वार दर्शन के लिए गर्मियों में प्रातः 4:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा सायं 4:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं तथा सर्दियों में
ये समय प्रातः 5 बजे से 11:30 बजे तक तथा सायं 4:30 बजे से 8:30 बजे तक का रहता है तथा मंदिर में दीपावली व रामनवमी विशेष रूप से बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती हैं। आप अयोध्या में काले राम जी मंदिर के साथ ही नागेश्वर नाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, श्री राम जन्मभूमि, सरयू नदी आदि स्थलों के भी दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी प्रभु श्री राम के इस अद्भुत प्राचीन स्वरूप के दर्शन करने के इच्छुक हैं तो अविलंब ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। और यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ऐसे और भी धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इस कार्यक्रम श्रृंखला को यहीं पर जय श्री राम के जय घोष के साथ विराम देते हैं और मिलते हैं शीघ्र ही एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम। जय श्री राम। आप सबका हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हर बार की तरह आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं श्री राम जी के दिव्य धाम और मोक्षदायिनी पुरी श्री अयोध्या जी स्थित एक अति प्राचीन और दिव्य मंदिर के। तो आइए दर्शन करते हैं श्री कनक भवन मंदिर के। देखिए, ये मंदिर, इसका नाम कनक भवन है और ये मंदिर करीब आदिकाल, जब तक भगवान राम के लोग कहते हैं, राम के समय का ये मंदिर है ये। और ये मंदिर माता सीता को उनके जब ये जनकपुर से आ रहे थे तो उनकी सास कैकेयी जी ने उनको मुँह दिखाई में बनवा के दिया था, जो भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं इसको बनवाया था। क्योंकि सबसे प्रिय माता कैकेयी के सबसे प्रिय पुत्र जो थे वो राम ही थे, इसीलिए ये मंदिर उन्हीं के लिए ही बनाया गया था। ये मंदिर उत्तर प्रदेश की दिव्य नगरी श्री अयोध्या जी में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। कनक भवन का निर्माण महाराजा दशरथ ने महारानी कैकेयी के आग्रह पर देवशिल्पी विश्वकर्मा जी से करवाया था, जिसे बाद में महारानी कैकेयी ने माता सीता को मुंह दिखाई में दे दिया था। इसलिए कनक भवन को भगवान राम और माता सीता का अंतः निवास कहते हैं। मान्यता है कि कनक भवन में भगवान राम और माता सीता आज भी विचरण करते हैं। पुण्यदायिनी सरयू नदी की गोद में बसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जो जन सामान्य को भगवान राम और उनके राम राज्य की अनुभूति कराते हैं। अयोध्या के इन्हीं मंदिरों में से एक है कनक भवन। कनक भवन से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने मिथिला में महाराज जनक की सभा में भगवान शंकर का धनुष तोड़ा और सीता जी ने उन्हें वरमाला पहना दी, तो उस रात्रि भगवान श्री राम के मन में ये विचार आया कि मिथिला से महाराजा जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में एक भव्य, दिव्य और विशिष्ट भवन होना चाहिए। कथा के अनुसार जिस क्षण भगवान राम के मन में ये विचार चल रहा था, उसी क्षण अयोध्या में महारानी कैकेयी को स्वप्न में साकेत धाम वाला दिव्य कनक भवन दिखाई पड़ा। इसके बाद महारानी कैकेयी ने महाराजा दशरथ से स्वप्न के अनुसार सुंदर कनक भवन अयोध्या में बनवाने का आग्रह किया। महारानी कैकेयी की इच्छा के बाद महाराजा दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। और जब माता सीता अयोध्या आई तब महारानी कैकेयी ने उन्हें कनक भवन मुंह दिखाई में दे दिया। कालांतर में कनक भवन का निर्माण और जीर्णोद्धार कई बार होता रहा है, किंतु वर्तमान कनक भवन वर्ष 1991 में ओरछा की रानी द्वारा बनवाया हुआ है। कनक भवन के प्रांगण में स्थापित शिलालेख में समय समय पर इसके अनेकों बार जीर्णोद्धार की जानकारियां वर्णित हैं। सर्वप्रथम कनक भवन का पुनर्निर्माण भगवान राम और देवी सीता के साकेत गमन के पश्चात उनके पुत्र कुश ने करवाया था। द्वापर युग में जरासंध वध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के समय एक टीले पर मां पद्मसना को तपस्या करते देख अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को कनक भवन को पहचानने में किंचित भी देर नहीं लगी। उन्होंने अपने योग बल से न केवल विशाल कनक भवन का पुनर्निर्माण कराया, अपितु श्री सीताराम जी की मूर्तियां प्रकट कर तपस्यारत मां पद्मसना को भेंट कर दी। कालांतर में अवंतिकापुरी के चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त द्वारा भी कनक भवन के जीर्णोद्धार का उल्लेख मिलता है। इसके पश्चात वर्तमान में कनक भवन का जो स्वरूप है
उसका निर्माण ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की धर्मपत्नी महारानी वृषभानु कुंवरी ने वर्ष 1991 में करवाया। यहाँ 3 रूप में भगवान विराजमान है। छोटे मणिकूट बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हैं, मंझले कनक बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़े भगवान को महल बिहारी के नाम से जाना जाता है। कनक भवन के गर्भगृह में भगवान राम और माता सीता की 3 जोड़ी मूर्तियां विराजमान हैं। सबसे बड़ी मूर्तियों की जोड़ी की स्थापना ओरछा की महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा की गई थी। इन मूर्तियों की जोड़ी के दाईं ओर कुछ कम ऊंचाई की मूर्ति स्थापित है, जिसे राजा विक्रमादित्य द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था। तीसरी सबसे छोटी मूर्तियों की जोड़ी भगवान कृष्ण द्वारा प्रकट करके तपस्यारत मां पद्मसना को भेंट की गई थी। श्री कृष्ण ने पद्मसना को निर्देश देते हुए कहा था कि वो देह त्याग के समय इन मूर्तियों को भी अपने साथ समाधिस्थ कर ले, क्योंकि बाद में ये स्थान पवित्र स्थान के रूप में चिन्हित किया जाएगा और कलयुग में एक महान राजा इस स्थान पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाएगा। कालांतर में महाराजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर के निर्माण के लिए नींव की खुदाई करवाई तो उन्हें ये प्राचीन मूर्तियां मिली। इन मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि इनका निर्माण भगवान श्री राम के सुपुत्र कुश द्वारा करवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम और माता सीता के शीश स्वर्ण मुकुट सुशोभित हैं। भक्तों, कनक भवन मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि ये मंदिर आज भी एक विशाल, सुंदर और अलौकिक भवन के समान प्रतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को अप्रतिम बना देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता प्रतीत होता है। यदि आप कनक भवन मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो अयोध्या में ही आप हनुमानगढ़ी मंदिर, श्री राम जन्मभूमि, दशरथ महल, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, राम की पैड़ी, बिरला मंदिर, श्री सरयू तट आदि के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातः काल की आरती 6 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। यदि आप कनक भवन मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहाँ तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। यदि आप कनक भवन मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान श्री राम सीता की कृपा से अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री सीताराम। जय जय श्री राम। हिंदू धर्मावलंबियों में जो सबसे पवित्र 7 मोक्षदायिनी पुरियां अर्थात 7 नगर माने गए हैं, उनमें राम नगरी अयोध्या प्रथम स्थान पर आती है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में लखनऊ शहर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बहुत प्राचीन काल में संपन्न और समृद्ध अयोध्या नगरी वीर सूर्यवंशी राजाओं के कौशल देश की राजधानी थी। राम राज्य के समय तो अयोध्या का वैभव अद्वितीय हो गया था। आज भी राम राज्य शब्द को सुख समृद्धि का पर्याय माना जाता है। हमारे वेदों में अयोध्या की तुलना स्वर्ग से करते हुए इसे ईश्वर की नगरी बताया गया है। जैन धर्म के मतावलंबी भी अयोध्या के प्रति अगाध आस्था रखते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार अयोध्या नगरी जैनियों के 24 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान गौतम बुद्ध के भी अयोध्या आगमन का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। हाल ही में एक लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसके बाद से अयोध्या में धार्मिक पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। और इसी के साथ आज हम आपको अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से दर्शन करवाने जा रहे हैं अयोध्या के काठिया मंदिर के। वैसे तो काठिया मंदिर में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं का स्वागत होता है, लेकिन यहाँ मुख्यतः राजस्थान एवं गुजरात से आए हुए धार्मिक यात्री
विशेष रूप से दर्शन के लिए पधारते हैं। अयोध्या के वाल्मीकि भवन से कुछ ही दूरी पर स्थित काठिया मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है। काठिया मंदिर अयोध्या के सरयू घाट से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वासुदेव घाट पर स्थित है। ये मंदिर बहुत अधिक पुराना नहीं है। इसके निर्माण को कुछ वर्ष हुए हैं और 2004 में इसका जीर्णोद्धार भी हुआ था। काठिया मंदिर में भगवान नरसिंह के साथ साथ भगवान राम और माता सीता की भी पूजा की जाती है। नवनिर्मित श्री राम मंदिर से काठिया मंदिर की दूरी मात्र 1.5 किलोमीटर है। इस मंदिर को काठिया मंदिर नाम कैसे मिला, इसके पीछे भी एक मनोरंजक कथा है। कहते हैं इस मंदिर के पुजारी परिवार में पहले 2 भाई हुआ करते थे जो ब्रह्म मुहूर्त में सरयू में स्नान के लिए जाया करते थे। अंधेरे में अक्सर दोनों भाइयों की आपस में लंगोट बदल जाया करती थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए उन्होंने लकड़ी अर्थात काठ की लंगोट पहनना आरंभ कर दिया। मंदिर के पुजारी द्वारा काठ की लंगोट धारण किए जाने के कारण ही लोगों के बीच इस मंदिर का नाम काठिया मंदिर पड़ गया। वर्तमान में काठिया मंदिर के नाम से अयोध्या शहर में सुप्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थित है। काठिया मंदिर राजस्थानी पत्थरों से राजस्थानी शैली में ही निर्मित किया गया है। बाहर से देखने पर यह मंदिर किसी हवेली की भांति प्रतीत होता है, जिसकी निर्माण शैली जयपुर के हवा महल से प्रेरित लगती है। मंदिर के अग्रभाग में 16 मेहराबदार जाली वाली खिड़कियां दिखाई देती हैं। मुख्य द्वार स्तंभों पर बने मेहराबदार मंडप के जैसा है, जिसमें लकड़ी के दरवाजों का एक और भव्य द्वार निर्मित है। इस द्वार से प्रवेश करते ही एक सुंदर सा लंबा गलियारा दिखाई देता है, जिसे पार करने के बाद आप स्वयं को मंदिर के हॉल में पाएंगे। हॉल में ही सामने की ओर गर्भगृह बना हुआ है, जिसकी दीवारों तथा छत को किसी शीश महल की तरह रंगीन शीशों के टुकड़ों से अलंकृत किया गया है। गर्भगृह में भगवान के लिए चांदी का छोटा मंदिर बना हुआ है, जिसमें भगवान नरसिंह के साथ साथ भगवान राम और माता सीता के लिए चांदी के 3 छोटे छोटे छत्र लगे हुए हैं। गर्भगृह के आसपास बजरंगबली तथा शिवलिंग स्वरूप भोलेनाथ के मंदिर बने हुए हैं। और इन मंदिरों को भी शीशों से सजाया गया है। इसके अलावा गर्भगृह की परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ भी बना हुआ है। काठिया मंदिर सवेरे 8 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। मंदिर में मंगल आरती सवेरे 6 बजे तथा शयन आरती रात्रि 8 बजे होती है। मंदिर में सदैव राम भजन होते रहते हैं, जिन्हें सुनकर मन को असीम शांति और अपार आनंद मिलता है। काठिया मंदिर में दर्शनार्थियों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ चाय, नाश्ता और भोजन की व्यवस्था मंदिर की ओर से की जाती है। वाहन पार्किंग की भी उचित व्यवस्था है। इनके अलावा मंदिर में ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। मंदिर में ही एक सार्वजनिक हॉल में भक्तों को निःशुल्क ठहरने की सुविधा दी जाती है। इसके अलावा यहाँ वातानुकूलित रूम भी उपलब्ध हैं, जो नाम मात्र के किराए पर दर्शनार्थी आगंतुकों को मिल जाते हैं। अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम मंदिर तथा काठिया मंदिर के अतिरिक्त भी अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें हनुमानगढ़ी, कनक महल, सरयू घाट, तुलसी स्मारक, तुलसी उद्यान, दशरथ महल, छोटी देवकाली मंदिर, गुप्तार घाट, मणि पर्वत मंदिर आदि प्रमुख हैं। अयोध्या आने के लिए आप किसी भी विकल्प का चयन कर सकते हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के बाद से देश का लगभग हर हिंदू एक बार तो अयोध्या की यात्रा अवश्य करना चाहता है। यदि आप भी अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के दर्शन के साथ काठिया मंदिर के भी दर्शन करना चाहते हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। जल्द ही आपसे एक नए पवित्र धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। इति शुभम।
जय श्री राम। भक्तों, धर्मनगरी अयोध्या भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी ने इस नगरी में जन्म लिया था तथा यहाँ 11,000 वर्षों तक राज भी किया। हिंदू धर्म के अलावा ये शहर भारत के 3 अन्य प्रमुख धर्मों जैन, बौद्ध और सिख का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। चारों ही धर्मों के लिए ये एक पवित्र और तीर्थ नगर है। विशेषकर हिंदू धर्म के लिए तो अयोध्या प्राचीन धरोहरों का बहुत बड़ा खजाना है। इन्हीं प्राचीन धरोहरों में से एक है मणि पर्वत, जो एक छोटी पहाड़ी के रूप में समुद्र तल से लगभग 65 फीट की ऊंचाई पर अयोध्या के कामीगंज में स्थित है। धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से मणि पर्वत अयोध्या का अति प्राचीन स्थान है। यहाँ भगवान राम के शादी के बाद जनक राजा आए थे कल्पवास करने के लिए। ये कार्तिक में आज सब आ जाएंगे, आज आ जाएंगे, 1 महीना कल्पवास करते हैं। कल्पवास करने के लिए जनकौरा जगह है, वही जमीन खरीदे थे। उसी की कीमत में इतना मणि रत्न भेज दिए तो दशरथ जी ही रखवा दिए। इतना मणि था, रखने से पर्वत बन गया, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत रखा गया। मणि पर्वत का पौराणिक इतिहास बहुत विस्तृत है। इस पर्वत को त्रेतायुगीन माना जाता है तथा रुद्रयामल और सत्योपाख्यान में भी इसका वर्णन मिलता है। मणि पर्वत के अस्तित्व में आने के संबंध में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक कथा के अनुसार विवाह के पश्चात जब श्री रामचंद्र जी माता जानकी को बारात के साथ अयोध्या वापस लेकर आ रहे थे, तब राजा जनक ने भगवान राम के पिता महाराज दशरथ को अनेक मणियां उपहार स्वरूप प्रदान की थी। ये मणियां इतनी अधिक थीं कि वहां मणियों का एक छोटा सा पर्वत खड़ा हो गया। उसी पर्वत को लोग आज मणि पर्वत के नाम से जानते हैं। रामायण के अनुसार एक अन्य कथा ये भी है कि मेघनाथ द्वारा मूर्छित हुए भगवान लक्ष्मण को ठीक करने के लिए जब हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा विशाल पर्वत अपनी हथेली पर लेकर उड़ रहे थे, तब वे अयोध्या के ऊपर से भी गुजरे। उस समय उस पर्वत का एक छोटा सा खंड अयोध्या की भूमि पर भी आ गिरा था। पर्वत के इस खंड को आज अयोध्या में मणि पर्वत के रूप में जाना जाता है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मणि पर्वत पर भगवान राम त्रेता युग में माता सीता के साथ झूला झूलते हुए प्रेम तथा आनंद का समय व्यतीत करते थे। इसी मान्यता की स्मृति में आज कलयुग में भगवान श्री राम को माता सीता के साथ मणि पर्वत पर झूला झुलाना एक परंपरा बन चुका है। आज भी श्रावण मास की तृतीया तिथि अर्थात हरियाली तीज के दिन यहाँ झूलन उत्सव या झूला उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी दिन यहाँ माता सीता और भगवान राम को झूला झुलाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु विभिन्न मंदिरों में झूलन उत्सव का आनंद लेते हैं। पूरे विधि विधान के साथ शोभा यात्रा के माध्यम से अनेक मंदिरों से भगवान के विग्रह मणि पर्वत पर लाए जाते हैं। उत्सव में भक्तों के द्वारा कजरी गीत गाते हुए श्री राम और जानकी माता को झूले पर बिठाकर झूला झुलाया जाता है। आम दिनों में भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के मध्य श्रद्धालु कभी भी मणि पर्वत पर आकर भगवान की पूजा अर्चना एवं दर्शन करके असीम पुण्य तथा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मणि पर्वत की चोटी पर बने मंदिर के साधारण कक्षनुमा गर्भगृह में मुख्य रूप से श्री रामचंद्र जी, जानकी माता और लक्ष्मण जी, मणि भगवान और हनुमान जी के साथ विराजमान हैं। थोड़ा और ऊपर मंदिर की छत तक जाने पर मंदिर के शिखर में एक द्वार दिखाई देता है। इस द्वार से भीतर देखने पर यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी के लिए स्थायी रूप से बंधे लकड़ी के झूले के दर्शन होते हैं। मणि पर्वत पर आने वाले श्रद्धालु भगवान के साथ साथ स्वयं को प्रकृति के भी समीप पाते हैं, क्योंकि इस पवित्र पर्वत के ऊपर से धर्मनगरी अयोध्या के साथ साथ पहाड़ी के आसपास की प्रकृति का भी अद्भुत सौंदर्य देखा जा सकता है। मणि पर्वत के आसपास तथा उसके ऊपर अनेक अन्य मंदिर भी हैं। श्री रामचंद्र जी के मंदिर के साथ ही मणि पर्वत पर एक बौद्ध मठ और सम्राट अशोक द्वारा निर्मित एक स्तूप भी है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने उनके जीवन काल में एक बार 6 वर्ष अयोध्या में बिताते हुए यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अयोध्या के लिए देश भर से हवाई मार्ग, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग के द्वारा यातायात के साधन उपलब्ध हैं। भक्तों,
अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपनी अयोध्या यात्रा का शुभारंभ करें और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के इस एपिसोड को यहीं पर जय श्री राम के जय घोष के साथ विराम देते हैं। शीघ्र ही आपसे एक नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम। भक्तों, आज हम आपको अपने यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे पौराणिक दिव्य स्थान का दर्शन करवाने जा रहे हैं जहां भगवान श्री राम जी ने रेखा खींचकर नदी प्रकट की थी। भक्तों, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग से करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बिंदु राम रेखा नदी और राम रेखा मंदिर की। भक्तों, राम रेखा मंदिर भव्यता और विशालता की दृष्टि से भले महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन इसकी आध्यात्मिक, धार्मिक और पौराणिक महत्ता कदापि कम नहीं है। राम रेखा मंदिर बस्ती नगर के पास स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये अयोध्या 84 कोस परिक्रमा का पहला पड़ाव है। श्रद्धालु इस राम रेखा नदी में स्नान कर राम रेखा मंदिर की परिक्रमा करते हैं। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जनकपुर से माता सीता के साथ लौटते समय भगवान राम विश्राम के लिए यहाँ ठहरे थे। उसी समय माता सीता को प्यास लगी तो भगवान श्री राम ने धरती पर अपने बाण से रेखा खींची, जिससे जलधारा फूट पड़ी। उस जलधारा ने नदी का रूप धारण कर लिया, जो राम रेखा नदी के नाम से प्रसिद्ध है। भक्तों, राम रेखा मंदिर कोई विशाल मंदिर तो नहीं है, किंतु इसकी प्रसिद्धि किसी भी प्राचीन मंदिर से कम नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री राम जनकपुर से लौटते समय भगवती जानकी जी के साथ ठहरे थे। भगवान श्री राम की खींची रेखा से राम रेखा नदी का प्राकट्य हुआ और इसी के नाम से राम सीता मंदिर स्थापित हुआ। राम रेखा मंदिर वस्तुतः भगवान श्री राम को समर्पित मंदिर है, जहां भगवान राम के साथ जगदम्बा, माता सीता, भैया लक्ष्मण और भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी विराजमान हैं। इस मंदिर के पास में राम रेखा नदी बहती है। इसे राम जानकी मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, मखौड़ा धाम ही वो स्थल है जहां गुरु वशिष्ठ की सलाह से तथा श्रृंगी ऋषि की सहायता से राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था, जिससे उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए थे। उस समय मखौड़ा के आसपास कोई नदी नहीं थी। उसी यज्ञ के समय मनोरमा नदी का अवतरण कराया गया था। भक्तों, रुद्रायमल में वर्णित कथा के अनुसार बस्ती वन प्रदेश में बहने वाली मनोरमा गंगा का अवतरण त्रेता काल में तब हुआ था जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आग्रह पर ऋषि श्रेष्ठ श्रृंगी महाराज दशरथ के लिए पुत्र कामना पूर्ति हेतु यज्ञ अर्थात पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवा रहे थे। अकस्मात यज्ञ में पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी। तब महर्षि श्रृंगी ने सरस्वती देवी का आह्वान मनोरमा के नाम से किया था। भक्तों, महाभारत के शल्य पर्व में वर्णित कथा के अनुसार सरयू नदी के उत्तर पश्चिम दिशा में टिकरी वन प्रदेश में स्थित महर्षि उद्दालक की तपस्थली में धराधाम के समस्त ऋषियों द्वारा कोई बहुत बड़ा यज्ञ किया जा रहा था, जिसका प्रतिनिधित्व महर्षि उद्दालक कर रहे थे। उन ऋषियों को पवित्र जल की आवश्यकता पड़ी तो महर्षि उद्दालक ने अपनी कनिष्ठा उंगली के नख से पृथ्वी पर एक रेखा खींचकर मां गंगा का आह्वान किया था। उनके आह्वान पर अवतरित हुई मां गंगा आज मनोरमा के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है। ये जो नदी आपका कुआनो नदी है, ये गोंडा के राकसताल से निकल के आती है, और ये जो नदी है मनोरमा नदी है, ये बहराइच से निकल के आती है। दोनों का यहाँ संगम स्थल है और यहाँ मिलके आगे चली जाती है। काफ़ी बचपन से हम लोग जानते हैं, लोग बताते हैं कि जो है यहाँ कोई मछुआरा मछली वगैरह भी नहीं मारने पाता है। यहाँ से लेके काफ़ी दूर तक जो है, और आप अगर इस समय नहीं है, नहीं तो अगर थोड़ा गर्म मौसम होता तो आप यहाँ देखते इस पुल के ऊपर से नज़ारा, यहाँ पे जो ये पुल है बना हुआ है, इसके ऊपर देखते तो कम से कम 2-4-10 कुंटल मछलियाँ आपको दिखती, और वो भी लमसम जो है 10-10 किलो की जो है मछलियाँ दिखती हैं।
ये आज से नहीं, काफ़ी पुराने समय से जो है चला आ रहा। और आज तक कोई यहाँ पे इस संगम पे जो है कोई ना मछली मारता है न कहीं कुछ कोई भी करता है। भक्तों, धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार मनोरमा दुनिया की एकमात्र ऐसी नदी है जिनके दर्शन, मज्जन तथा पान से मनुष्य के मनसा, वाचा व कर्मणा यानी त्रय तापों सहित समस्त पापों का अंत हो जाता है। भक्तों, मान्यता है कि जब से ये पवित्र भूमि भगवान श्री राम जन्म के निमित्त किए गए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ में सहभागी और साक्षी बनी, तब से यहाँ आस्थावान भक्तों की पुत्र कामना के साथ साथ धर्म एवं अर्थ आदि के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए तमाम लोग पुण्य तिथियों पर यहाँ आकर स्नान, ध्यान तथा यज्ञ आयोजन कर अपनी मनौती मानते हैं। भक्तों, कुआनों का उद्गम कोई पहाड़ ना होकर कुआं है, इसलिए इसे कूपवाहिनी भी कहते हैं। ये नदी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से निकलती है और गोरखपुर में घाघरा नदी में विलीन होकर स्वयं को समाप्त कर लेती है। जिसको हम लोग कुआनों बोलते हैं, प्रचलन में कुआनों के रूप से हैं। इनका नाम है वेदों में उद्यालकी गंगा। जिनको हम मनोरमा बोलते हैं, उनका नाम है मनसा देवी वेदों में। और स्थान का भी नाम अलग है, जिसे खखरा मानाबाद, लालगंज, सरायघाट के नाम से लोग प्रचलन में है इस समय। लेकिन वेदों में यहाँ का नाम मोहारे के नाम से है, इसलिए लोग ढूंढ नहीं पाते हैं लोग है कहाँ ये। भक्तों, हनुमान बाग मंदिर अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। ये परिक्रमा का एक विश्राम स्थल भी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में यहाँ एक सुंदर फलों से परिपूर्ण उद्यान हुआ करता था। हनुमान जी महाराज अयोध्या से यहाँ फलाहार करने आते थे, इसलिए इस स्थान का नाम हनुमान बाग प्रसिद्ध हुआ। भक्तों, गुप्तेश्वर नाथ धाम को त्रेता युग से पहले स्थापित माना जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम जी जब रावण वध कर अयोध्या लौटे तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। उन्होंने सभी तीर्थों पर स्नान, दान और अनुष्ठान किया, किंतु उन्हें रावण वध से लगे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति नहीं मिली। तब ज्योतिषियों और पुरोहितों ने भगवान श्री राम को इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करने का निर्देश दिया। तब भगवान श्री राम चैत्र पूर्णिमा के दिन यहाँ आए, लिट्टी चोखा का भोग अर्पित कर भगवान शिव की पूजा आराधना की और ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हुए। इसलिए ये धाम मुक्तेश्वर नाथ और मोक्षेश्वर नाथ नाम से भी प्रसिद्ध है। देखने पर भी ये धाम काशी विश्वनाथ की प्रतिकृति दिखाई देता है। मान्यता है कि यहाँ साक्षात बाबा काशी विश्वनाथ निवास करते हैं। कि पूरे विश्व के संसार के पापियों का पाप काशी में स्नान दान करने से क्षीण होता है उसका पाप। और वहाँ के जो पंडित और पंडा लोग हैं, वह लोग अयोध्या में आके स्नान दान करें। अयोध्या के पंडित पंडा जो है यहाँ आके करें। अब आप लोग अंदाजा खुद लगा लीजिए कौन सा धाम है ये, कितना गुप्त है ये। भक्तों, मनोरमा नदी और कुमानो नदी के संगम को लोगों द्वारा अयोध्या का पूर्वी मुहारा अर्थात पूर्वी प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में अयोध्या 84 कोस की यात्रा इसी मुहारे से प्रारंभ होती थी और यहीं पूर्ण भी होती थी। मुहारे का मतलब होता प्रथम गेट, पूर्वी मुहारा है अयोध्या का। अयोध्या का शुरुआत यहीं से है, लेकिन 84 कोस वहीं से पूरा कर देते हैं। कि अयोध्या से 20 किलोमीटर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 20 कोस यानी 60 किलोमीटर अयोध्या है, जो प्राचीन अयोध्या है। अब रही बात वहाँ लोग समेट करके वहीं 84 कोस उधर पूरा कर दिए, इधर करते नहीं हैं। ये भी उसका पार्ट है। हाँ, यहीं शुरू है अयोध्या आपका। ये इसका नाम है सराय घाट, जिसको हम लालगंज बोलते हैं, उनका नाम है सराय घाट। सराय माने होता है छावनी। ये अयोध्या की सेनाएं यहाँ रहा करती थी। ये प्रथम गेट है आपका पूर्वी। भक्तों, यदि आप राम रेखा नदी पर स्थित राम रेखा मंदिर के दर्शन को जा रहे हैं, तो राम रेखा और मनोरमा नदी का संगम, कुआनो व सरयू नदी का संगम, मनोरमा के तट पर प्रतिष्ठित नकटेश्वर धाम, नागपुर समय स्थल, श्रृंगीनारी आश्रम, शांता मंदिर, मखौड़ा धाम, हनुमान बाग चकोही एवं लालगंज के मंदिर का दर्शन अवश्य करें। यहाँ श्रद्धालु पूजन अर्चन एवं तर्पण का कार्यक्रम करते हैं।
भक्तों, अयोध्या की विश्व प्रसिद्ध 84 कोसी परिक्रमा की परंपरा सदियों पुरानी है। इस यात्रा में श्रद्धालु भगवान राम के राज्य के 84 कोस का भ्रमण करते हैं। माना जाता है कि भगवान राम की अयोध्या से 84 कोस का इलाका भी अयोध्या धाम ही है। 84 जोनी में जो भटकते हैं, जो परिक्रमा कर लेते हैं, वो भटकते नहीं हैं, उनको मुक्ति मिल जाती है इस जोनी से। आपको 84 नहीं भोगना पड़ेगा। आज जितना श्रद्धालु परिक्रमा करने आएंगे, इस नदी में स्नान करेंगे, इसका यही महत्व है। भक्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला स्थित दार्शनिक व पर्यटन स्थलों के भ्रमण का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप मंदिर के आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं तो यहाँ आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। यहाँ धर्मशालाओं, अतिथि गृहों के साथ साथ मध्यम और शीर्ष स्तरीय अतिथि गृह और होटल उपलब्ध हैं। भक्तों, उत्तर प्रदेश शहर बस्ती पहुंचने के लिए आप वायु, रेल और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी बस्ती जाकर राम रेखा नदी में स्नान करना चाहते हैं, राम रेखा मंदिर में भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो यात्रा का श्री गणेश कीजिए। इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय श्री राम। आप सभी का हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं धर्म का पर्याय हैं। उनसे संबंधित हर व्यक्ति, स्थान और वस्तु स्वतः ही धर्म से संबंधित हो जाती है। तभी तो उनकी जन्मस्थली अयोध्या को धर्म नगरी कहा जाता है। इसी प्रकार श्री राम से संबंधित और अयोध्या से लगकर बहने वाली सरयू नदी को भी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी का केवट की नौका में बैठकर सरयू नदी को पार करने का केवट प्रसंग जग विख्यात है। सरयू एक वैदिक कालिक नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद सहित अनेक हिंदू शास्त्रों में मिलता है। मानस खंड में सरयू नदी को पवित्र गंगा नदी की उपाधि दी गई है। मान्यता है कि जिस प्रकार गंगा नदी को भागीरथ के द्वारा स्वर्ग से धरती पर लाया गया है, उसी प्रकार सरयू नदी को भी स्वर्ग से ही महर्षि वशिष्ठ के द्वारा धरती पर उतारा गया है। ये नदी अनेक हिंदू पौराणिक प्रसंगों और घटनाओं की साक्षी रह चुकी है। शारदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में सरयू हिमालय की मानसरोवर झील से निकलती है। इसे घाघरा नदी और मानस नंदिनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 350 किलोमीटर लंबी इस नदी को उत्तराखंड में काली नदी के नाम से जाना जाता है। मैदान में उतरने के बाद जब इसमें करनाली और घाघरा नदियां आकर मिल जाती हैं, तब इस नदी का नाम सरयू हो जाता है। उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों में इसे शारदा के नाम से भी जाना जाता है। सरयू नदी बिहार के सारण जिले में आकर गंगा में विलीन हो जाती है। धर्मनगरी अयोध्या में पवित्र सरयू नदी के तट पर अनेक घाट बने हुए हैं, जिनमें से नया घाट, जानकी घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, गुप्तार घाट मुख्य रूप से उल्लेखनीय है। मान्यता है कि इनमें से किसी भी घाट पर आकर सरयू में डुबकी लगाने मात्र से ही मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने में किए हुए जन्म जन्मांतरों के समस्त पाप हमेशा के लिए धुल जाते हैं। चौड़े पाट वाली सरयू नदी के सभी घाटों पर नाव चलाने वाले अपनी नाव को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए सजाकर तैयार रखते हैं। इन नौकाओं में बैठकर आप सरयू नदी के सभी घाटों के सौंदर्य का आत्मिक अनुभव कर सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो जब सूर्य की किरणें सरयू के जल में उतरती हैं, तब संपूर्ण नदी ही स्वर्ण सी प्रतीत होने लगती है। सरयू नदी के सभी घाटों पर सायंकाल में आरती होती है, जिसमें श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ उपस्थित होते हैं।
सायकाल की सरयू आरती में सम्मिलित होकर श्रद्धालुओं को सच्चे आत्मिक सुख और मानसिक शांति की अनुभूति होती है। दीपावली में होने वाले दीपोत्सव के समय तो इस नदी के घाटों की छटा देखते ही बनती है। जल में दियों की छवि एवं घाटों पर दियों की सजावट इस पूरे सरयू क्षेत्र को दुल्हन की भांति सजा देती है। अयोध्या में सरयू नदी के घाटों और नवनिर्मित राम मंदिर के अलावा भी बहुत से धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, जैसे रामकोट, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ मंदिर, तुलसी स्मारक भवन, वाल्मीकि रामायण भवन इत्यादि। इसलिए यदि आप अयोध्या घूमने आने की योजना बना रहे हैं तो कुछ दिन ठहरने की व्यवस्था के साथ ही यहाँ आएं, क्योंकि केवल एक दिन में पूरा अयोध्या घूम लेना संभव नहीं है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप भी शीघ्र ही अपनी अयोध्या यात्रा का शुभारंभ करें। आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर भेंट होगी। जय श्री राम। भक्तों, प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में पग पग पर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ की हर वस्तु, हर इमारत, हर दृश्य किसी न किसी तरह से भगवान राम से संबंधित प्रतीत होता है। यहाँ का कण कण, यहाँ की सरयू नदी का कल कल स्वर, यहाँ तक कि यहाँ बहती हुई हवाएं भी राममयी लगती हैं। धर्म नगरी अयोध्या में आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की विरासत रामायण आज भी पूरे गौरव के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई दिखाई देती है। प्रभु श्री राम की नगरी में अनेक राम मंदिर हैं, जहां प्रतिदिन रामायण के पाठ चलते ही रहते हैं। इन्हीं सब के बीच अयोध्या में मणिराम दास जी की छावनी में स्थित भव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भवन पूरी तरह से श्री वाल्मीकि जी को तथा उनकी महान रचना भारत के महाकाव्य रामायण को समर्पित है। आज हम अपने कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से आपको इसी पावन मंदिर के दर्शन करवाएंगे। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वाल्मीकि रामायण भवन के निर्माण की शुरुआत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी की प्रेरणा से सन 1965 में हुई। इस भव्य इमारत को बनने में लगभग 10 वर्ष लगे। धर्मनगरी अयोध्या में निर्मित वाल्मीकि रामायण भवन आदि कवि श्री वाल्मीकि जी और उनकी जग प्रसिद्ध रचना भारत के सबसे पुराने महाकाव्य रामायण के प्रति हिंदू समाज की श्रद्धा को दर्शाता है। ये भवन भारत के अति प्राचीन समृद्ध साहित्य का तो परिचय देता ही है, साथ ही ये श्री राम के भक्तों के लिए आस्था का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वैसे तो श्री नृत्य गोपाल दास जी के द्वारा रामनगरी अयोध्या में अनेक निर्माण किए गए हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण भवन अपने अनोखे निर्माण के लिए देश भर में अलग ही पहचान रखता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर काले पत्थरों से बने 2 विशाल गजराज तैनात हैं। इस द्वार से मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही सामने एक बहुत विशाल सफेद संगमरमर से निर्मित बरामदा दिखाई देता है। अनेक स्तंभों के बीच सीधे चलते हुए विशाल बरामदे को पार करने के बाद श्रद्धालु मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचते हैं। मंदिर का गर्भगृह भी सफेद संगमरमर से ही निर्मित है। बरामदे की आंतरिक दीवारों पर पवित्र रामायण के संपूर्ण 24,000 श्लोक देवभाषा संस्कृत में क्रमवार अंकित हैं। आपको ज्ञात होगा कि मूल रामायण वाल्मीकि जी के द्वारा संस्कृत में ही लिखी गई थी। बाद में तुलसीदास जी ने आसान अवधी भाषा में चौपाइयों के रूप में लिखकर रामचरितमानस की रचना की, ताकि संस्कृत न जानने वाले भी आम जनों तक रामायण पहुंचाई जा सके। इस मंदिर में भगवान राम के बाल्यकाल से लेकर राजगद्दी पर बैठने तक के रामायण के सभी खंड बहुत ही सुंदर लिखावट के साथ देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं। यहाँ दीवारों पर रामायण के सभी कांडों का वर्णन किया गया है। भवन की दीवारों और स्तंभों पर रामायण से संबंधित अनेक प्रसंगों को चित्रों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। यहाँ गर्भगृह में भगवान राम के पुत्र लव एवं कुश विराजमान हैं और उनके मध्य में महान आदि कवि श्री वाल्मीकि जी की भव्य प्रतिमा स्थापित है। बरामदे के दोनों ओर अनेक दरवाजे बने हुए हैं।
मंदिर से ही लगा हुआ एक छोटा सा बगीचा भी है, जिसमें एक कुंड के ऊपर श्री सीताराम जी का एक मंदिर भी बना हुआ है। इसके साथ ही यहाँ हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति भी दर्शन के लिए स्थापित की गई है। प्रतिदिन हजारों भक्त एवं पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर के हॉल में संगमरमर की दीवारों पर अंकित रामायण के समस्त 24,000 श्लोक श्रद्धालुओं को मुख्य रूप से आकर्षित करते हैं। मंदिर में निवास करने वाले साधु संतों के अनुसार यहाँ लगने वाले मेलों के समय तो भक्तों की भीड़ पर नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने आ पहुंचते हैं। वाल्मीकि रामायण भवन के साथ ही अयोध्या में श्री राम एवं अन्य देवी देवताओं से संबंधित अनेक मंदिर और दर्शनीय स्थल हैं, जैसे नवनिर्मित राम मंदिर, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, मणि पर्वत, नागेश्वर नाथ मंदिर, काले राम मंदिर इत्यादि। आप यहाँ सरयू नदी के घाटों पर आकर निर्मल जल में नौका विहार भी कर सकते हैं। इसके अलावा अयोध्या अपने जैन मंदिरों और गुरुद्वारों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो अविलंब ही अपनी अयोध्या यात्रा का शुभारंभ करें। आज की इस कार्यक्रम श्रृंखला में इतना ही। शीघ्र ही एक नए धाम की यात्रा पर आपसे फिर से भेंट होगी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। प्रणाम इति शुभम। और इस तरह हमारी यह दिव्य यात्रा यहीं पूरी होती है। हमें विश्वास है आपका मन भी यही कह रहा होगा, काश यह वीडियो कुछ देर और चलता। इस यात्रा में आपने उन मंदिरों के दर्शन किए जो हमारे रघुनाथ की महिमा को और अधिक भव्यता से प्रकट करते हैं। जब आप स्वयं इन मंदिरों की पावन धरती पर पधारेंगे, तब इनकी सुंदरता और भी मनोहारी प्रतीत होगी। और स्मरण रखिए, इन मंदिरों की दैवी आभा आपके भीतर के रामत्व को और अधिक जागृत कर देगी। तो बताइए, आप कब निकल रहे हैं अयोध्या नगरी की ओर? राम नगरी अपने द्वार खोलकर आपकी प्रतीक्षा कर रही है।